कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब इस चमत्कार को देखकर भी नामदेव जी की इतनी महिमा होगी, आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी। और ये अब वो क्या करते थे, कुछ थोड़े से बड़े हुए किसी से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्य आत्माओं को, जैसे उनका विधान है, वो नेक आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। तो कबीर साहब उनसे मिले, ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे भाई ओम नाम का जाप तुम कर रहे हो गुरु से लेकर के, ये तो ऐसे ऐसे सारी सतिथि बता दी, और इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा आपको, और उससे मोक्ष होगा। ये तो असंग जन्म हो गए, जन्मते मरते। और ये छोटे मोटे जो लीला हुई है ना, ये तेरे पिछले पुण्यों से हुई है। आगे चार्जर ठीक नहीं है, पीछे बैटरी चार्ज थी, तब तक यह काम कर रही है। सारा समझाया उनको, जैसे भी उस भाषा में। तो भी नामदेव जी ने नाम ले लिया, किससे? उस संत से जो स्वयं मालिक गुप्त रूप से रहा करते थे। अब नाम भी ले लेते हम, लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं, जो क्रियाएं वन में समारी हैं, वो भी साथ करते रहते। एक दिन नामदेव जी, क्योंकि छिपा जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को भगवान की आरती में निकट नहीं जाने देते थे, दूर खड़ा रखते थे। वो आरती जहां करते थे विठल जी की, ब्राह्मण वर्ग ही रहते थे वहां, उसको सक्षेत्र था। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, आरती मंदिर में हो रही थी। इतने आत्म विभोर हो गए, पंडित जी तो ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे, और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने, और जूतों को लगे बजाने, और बजाते बजाते उन पंडितां के बीच में पहुंच गया। जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितां के बीच में घुस गया। उन्हें देखा कि कौन आ गया, छोटी जाति का, हाथ में जूते ले रहा, पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाके, कि इसने आरती में बाधा कर दी। कहते हैं भगवान कबीर साहब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ। और पंडित जी पीछे घंटी पीटने खड़े खड़े पछला काने। तो नामदेव जी उठकर आगे। अगले दिन वो उनसे मिला, अपने गुरु बहनों से, भाई से, रंका, बंका और वंका। तो घर पे पहुंचा, वहां आते जाते रहते थे। घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की कुछ पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी के चोट लाग जाए उसका, जैसा भी देसी इलाज, कोई कूट छेद के जड़ी बूटी। नामदेव जी ने पूछा, बहन किसको क्या हो गया, आप क्या बना रही हो? अब पुण्यात्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है बनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता, तेने क्या जरूरत थी उन पंडितों के बीच में जाके खसण की है? जब तेरी बेइज्जती देखी नहीं गुरुजी पे, और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना, उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गई हाथ के, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। नामदेव कुछ सोच ले भाई, ना दुखी करा करे। नामदेव ने सोचा, गुरुजी दिखे भी कोई ना वहां पर, और मंदिर घूम गया, उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यू काम। उसकी फड़क निकालनी थी, वो भ्रम निवारण करना था दाता ने। अब उसने सोचा, बहन सचमुच एक और मैं बालक हूँ, मूर्ख हूँ, पट्टी ले जा रही हूँ, चाल मेरे साथ। वो दोनों गए। गुरुजी का चोट लाग रही हथेलियां पे, और लड़की ने मैलम लाकर पट्टी बांधी, चरणा में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला, भगवान मेरे से गलती होगी, माफ करते हो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोला, कहा बेटा, जब मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था, तो जो भक्ति मैंने बता रखी, इस विधि से तेरा कल्याण होगा, वहां किस लिए गया था? तुम मानते हो नहीं, मनमुखी चलते हो, इसलिए मार खाते हो। तो उसके बाद उसकी वह दृढ़ता बढ़ गई,
सचमुच, लेकिन वो तो मालिक थे। वो जैसे आजकल परंपरा चल गई है कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु भगवान नहीं होता। वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतिथि बना के रखनी थी। काल नो सोचा है नकली संत नकली पंथ बना के नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूं। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नो की नो पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा 100 क्रियाएं करता है, आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं। तो भगवान और गुरु वो तो ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उससे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहां से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहां जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाए, और मिले ते दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाएं और आप उनको खोज रहे हो, भगवान अब यहां आ जाए। वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा, जैसा इस दास के प्रति आपका है, तो उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा, और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। अब जैसे परमात्मा यहां आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं, और वो आज इस दास के स्थान पर होता रहा, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहां ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो आदेश देव श्रोधार्य ही होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यहाँ कहते मुख पर वचन करे पर माना, और घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी, और घर जाकर न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे। तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान।
तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कतई नहीं हो, 0 नंबर आओगे आपके। तो इस प्रकार समझदार को संकेत बहुत होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी। और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा। जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो। अब रंग का बंका झोंपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे, और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। एक दिन नामदेव जी, गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे, उनसे कहने लगे, गुरुदेव आपके 2-3 भगत हैं, कितने निर्धन हैं, इनको कुछ धन दे दो, इनका टाइम भी पास हो जा, भक्ति भी घनी कर ले। अब परमात्मा ने सोचा कि नामदेव तो बालक है, कति श्रद्धा बतेरी है, पर इसमें विवेक बना नहीं। अरे भक्ति करें और ये कौन से बर्तन बनाओ हैं। वहां से लकड़ी तोड़ी, वहां तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं, लकड़ी तोड़ के सिर पर धरी मंत्र करते आते हैं। भक्ति मत बाधा है नहीं। और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी, उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को। तो परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, चल धन दे देता हूं, पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई, ये रखते नहीं धन ने, मैं देता हूं, ये सारा दान कर देते हैं। बोले ये लेते नहीं, अन्ना मांगते कभी मेरे तय। पर रामदेव ने कहा, जी आप तो बिन मांगे भी दे देते हो। अक भाई दे तो दूंगा, पर ये लेते नहीं मेरे से। अब नामदेव जी के गला उतरा नहीं, भाई इतने दुखी हो रहे, क्यों ना लेंगे पैसा, तो ले ही लेंगे ये। वो परमात्मा बोले गुरुदेव रूप में कि अच्छा भाई आज इनको वो पैसे देते हैं। गहने ले लिए, गहने आभूषण सोने के चांदी के अच्छे 2-3 किलो एक थैले में लेके नामदेव और गुरुदेव दोनों उस रास्ते में खड़े हो गए, झाड़ के आड़ में, ओट में, जिससे वो दोनों रंका और बंका लकड़ी तोड़कर लाते थे। अब रंका तो आगे चल रहा था, बंका थोड़ी पीछे रह गई थी। थोड़ी फैसला था अपने सफर में, थोड़ा बहुत यानी 100-200 फुट का। तो उससे परमात्मा ने क्या किया कि जिस रास्ते से वो आ रही थी वहां पर वो आभूषण डाल दिए और झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंका, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी, सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा, ये तो आभूषणों पर मिट्टी डाल रहा है। वह भी समझ गई इस बात ने। वो कहने लगी, चलो चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो। अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना। तो परमात्मा बोले, नामदेव देख लिया तने, ना लेते मैं क्या करूं भाई। अपने आत्माओं एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे, और रंका और बंका दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे, चर्चा चल रही थी। अकेली लड़की घर पे थी, झोंपड़ी में बाहर बैठी थी चारपाई पे वृक्ष के नीचे। झोंपड़ी में आग लग गई, सारे कपड़े वपड़े वो सारे जल जला गए। लड़की भागी आई, अब पिताजी माताजी क्या हो गया, आग लगी झोंपड़ी में, सारा कुछ स्वाह हो गया। बेटा और के बच गया, एक एक चारपाई बच गई, बाहर रखी थी, मैं बैठी थी। ने बोले उस चारपाई ने भी उसमें डाला बेटा, है वह भी जल जा, खत्म हो, भक्ति में बाधा तो ना बनेगी। सोबा लगो ऐसी झोपड़ी में आग बेटा, उस चारपाई ने भी उसमें डाल दे,
उसकी और चिंता रहोगी, अच्छा बैठ जा, बैठाएंगे भक्ति सुनाएंगे अपने ठाठ से। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता आवेगी तो भगवान दूर नहीं है। बहुत से परमाणु मालिक ने स्वयं बना दिखाए हैं। अब क्या बताते हैं, जो प्रसंग इस आज के सत्संग में बहुत से प्रश्न हल होंगे आपके। जैसे एक तो ये है कि हम किसी संत की पूर्व की करामातों से सुनकर प्रभावित होते हैं, उनकी यादगारें बना रही वहां पूजने जाते हैं। तो वो थे पहले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी, आगे चार्जर मिला नहीं, पिछली बैटरी जब तक चली वो खूब अच्छे दिखे, और फिर मर के अगले जन्म में अन्य योनियां प्राप्त की, वहां उनकी पूजा हो रही है। ये काल का जाल है। पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले तप से ऐसी लीलाएं हो जाती हैं, लोग उनके पीछे लग जाते हैं। काल यही चाहता है कि ये भी अपना भ्रमित हो जाए और नष्ट हो जाए। जो उन संतों से लीलाएं हुई और तुम 3-4 पीढ़ी से उनकी पूजा कर रहे हो, तुम्हारे से कोई हुई? क्यों नहीं हुई? तुम्हारे पास वो बैटरी चार्ज है, उनके पास बैटरी चार्ज थी, और चार्जर उसके पास उनके पास भी नहीं था, आगे उनके पास चौड़ चपट कुछ नहीं। तो कहते हैं नामदेव जी पहले ओम नाम की भक्ति करते थे, और ये लीलाएं जो कुछ भी हुई, मंदिर का फिरना, मूर्ति ने दूध का पीना, पत्थर ने दूध पिया, ये उसके पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। इस परमात्मा ने ही लीला करके उसकी इज्जत रखी और वो पूजा के पात्र बन गए भोली जनता में। तो परमात्मा ने उसको समझाया कि अब इस मंत्र से ओम से तेरा कल्याण नहीं होगा, सिद्धियां अवश्य आ जाती हैं, और ये भी तेरे पूर्व जन्म की है, अब वाली तो तुझे आगे मिलेंगी जो तू कर रहा है। और हम जो बताएंगे साधना, वो मंत्र ऐसा ट्रीटमेंट है, अनावश्यक वस्तु आपके कर्मों को काट के और सीमित बना कर रखेगा, आपको भक्त बना के रखेगा, उससे मुक्त होगा। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में जन्मे थे, महापुरुष थे, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। लेकिन कहते हैं नामा छिपा, वो छिपी जाति में जन्मा नामदेव, जैसे कबीर दुल्हा कहते हैं वैसे। नामा छिपा ओम तारी, ओम के अंदर रंगा हुआ था, उसकी लो ला रहा था, तारी माने उसमें लो लग रही थी। और पीछे सोहम भेद बिचारी, पाछे परमात्मा ने बताया कि इससे बात नहीं बनेगी, एक मंत्र और है, इस दोनों को मिलकर फिर ये सतनाम बनेगा। जब ये गजब का काम करेंगे, जब सतनाम बना के दिया भगवान तो देते थे, उस तरह उसका जाप किया, और फिर कहते हैं उससे भी बात नहीं बनती, केवल सतनाम से भी। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। उनको भी फिर सार शब्द मिला, तब उनका जन्म और मरण मिटा। तो आज के सत्संग से आपको बहुत सा निष्कर्ष मिला है कि एक तो हमने भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ होकर देखो। भगत ने सीमित वस्तुओं की आवश्यकता है, बकवादों की नहीं। और जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं तो उसको अपने बच्चे की पूरी जानकारी होती है, इसको क्या आवश्यकता। जैसे आप रोगी हो जन्म और मरण के रोग के, और ये बरवाला हॉस्पिटल उस रोग के काटन का, आप इस दास के ट्रीटमेंट में आगे गौड़ कबीर गिवन या ट्रीटमेंट है जो दास आपको देता, जो वही दिया करते थे। तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन में जब होता है, ऑपरेशन थिएटर में या ट्रीटमेंट में, डॉक्टर ही बताता है ऐसे करना, ऐसे ना करना। तो और फिर मरीज अपनी चलाता है, तो उसने मरना है फिर मर। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है, और तब होवे उपचार, यानी औखद औषधि ले और पत्थर है, यानी वो ऐसी चीज नहीं खावे, यानी जो मना कर रखे खाने के लिए वो वस्तुएं नहीं खावे, और पत्थर है यानी परहेज रखे, और तब उसका ट्रीटमेंट होगा। और फिर डॉक्टर को क्या पता नहीं इसको किस चीज की आवश्यकता है, 1 मिनट में इंजेक्शन लाओगा और सारी रिकवरी कर देगा। जब आप इस परमात्मा की शरण में आ गए तो आप जी ने फिर ये चिंता, ठीक है अपना दुख तो बता सकते हो, मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर को बताना तो पड़ता है, फिर काम उसका है, उसको कैसे ठीक करना है। अब कौन से को पहले करना है,
जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया बालक और उसका टांग टूट गई और एक जगह से ब्लड घना पर गिर रहा है। अब वो ब्लड निकलने का दर्द तो है नहीं और टांग के टूटे हुए का घना दर्द चिल्ला रहा है, मर गया, हाय मर गया। लेकिन वो डॉक्टर उसके उस मर गया पर ध्यान नहीं देगा। वो उसने देखेगा ये खून कहाँ से रिस रहा, पहले उसका ऑपरेशन करेगा। इतना रोलन दे थोड़ी देर, जब उस मर गया की तरफ ध्यान देगा तो उसकी जान सचमुच मर जाएगा। इतना पीड़ा है। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आए हो, आपको कोई भी भयंकर कष्ट दिखाई दे रहा है और वो अभी तक मालिक ने नहीं निवारण किया है, तो ये सोचना कि आपका कोई और भयंकर कष्ट है जो आपका जान लेने वाला है, उसको टालने के लिए आपका प्रयत्न किया जा रहा है। उसने 2 दिन पीछे कर देंगे। तो आप विश्वास करना इस मालिक पर, अपनी ना चलाना। मैं इतनी बार आ लिया, मैंने इतनी जोत चढ़ा ली, मैंने पाठ भी करवा लिया, लगा रहे, पेट में दर्द हो जा, एक गोली से ना हो तो डॉक्टर ने कहा एक और खा ले भाई, उससे भी ना हो तो कहा एक और खा, इसने इसी से होगा। तो जो आप कर रहे हो दान पुण्य सेवा सेवन, इसी से राहत होंगे, नहीं हो तो और मंडा रहे। तो इस तरह आपका यू कल्याण होगा और ये है भक्ति मार्ग। इस पर इस तरह चलोगे तो परमात्मा आपको हथेली पर रखेगा। पुण्यात्मा सत्कर्म मान लेना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने पूरे विश्व को भ्रमित कर रखा है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी संत महंत पंथ के पास नहीं है, किसी भी आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि के पास नहीं है। वो यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने स्वयं आकर ही यहाँ पर बताया है। वेदों में उस परमात्मा की महिमा वर्णित है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते, एक कवि की भूमिका करते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वो सतलोक में रहते हैं, वहां उनका ऐसा ही शरीर है जैसा आपका है, लेकिन उस परमात्मा का वहां शरीर 5 तत्वों से बने हुए पुतला नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उसका उनकी रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से कम पड़े, इतना तेज है। वहां पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, उसका भी प्रकाश है लेकिन सफेद कलर है उसका। वहां बाग बगीचे हैं, सफेद वृक्ष से सफेद उनके बहुत सुंदर फल लगते हैं। हर प्रकार के जो फल हैं वो अलग अलग फ्रूट है, सब काजू किस्मत सेब संतरे जो मेवा है। दूधों की नदियां सरोवर भरे पड़े हैं, झरने बह रहे हैं। वहां अमृत सरोवर है, जैसे गंगा जल यहाँ पर आया है। विश्व के वैज्ञानिकों ने सिर मार लिया, इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाए कि ये खराब क्यों नहीं होता। वैसे जब इनका समझ में नहीं आती उसने बाईपास कर जाते हैं, छोड़ देते, और बाकी वैज्ञानिक पाके रहते हैं। बताओ इसका भेद क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि ये ऐसे लोक से आया है जहां के पदार्थ कभी नष्ट खराब नहीं होते। ये सतलोक से आई है गंगा, ये जल। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि मेरे लोक में बच्चों जहां तुम रहा करते ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। तो वही परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ ज्ञान देता है। और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने सतलोक में देखा उस परमेश्वर को, और फिर वापस पृथ्वी पर उनको छोड़ा। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने के लिए एविडेंस दिलानी थी उनसे अपने बारे में कि कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको वो परमात्मा सीधे आकर मिले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, इनकी जीवनी से दास को पता चला।
और फिर दास पर जाओ कि सतलोक कैसा है, वहां क्या है। तो वो दास ने भी आपके रूबरू किया, और इन महापुरुषों के भी, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, उन्हीं के अनुभव से आपको ये भी सिद्ध किया कि ये भी यही बताते हैं, हमारे वेद भी यही बताते हैं, और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर यही बताया कि वहां पर कैसी स्थिति है और कौन है परमात्मा। और अभी तक ये जितने भी पंथ हैं, या भी आपने सुना इन नकली पंथों संतों के इतिहास, इनका का पता नहीं, और करोड़ों जीव डबो दिए, अपना जीवन नाश करया, लाखों का करोड़ों का को मिसगाइड करने का पाप अपने सर पर रख लेंगे। अब पता नहीं कहां प्रेत योनि में घूम रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी को, शिवदयाल जी है राधा स्वामी पंथ के सबसे पहले प्रवर्तक, जब मुखिया भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, तो बाकियों का क्या होगा, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो क्या कहते हैं, अब ये आत्मा और इस मन के साथ इस काल का संयोग, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर, अपने पति ने छोड़कर इसके साथ आगे ज्योत निरंजन काल के साथ, अब यू हमारा पति बन गया नकली, ये हमारा स्वामी बन गया। 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसी के अधीन है, तो सबका स्वामी पति बन गया। और इस मन जो है इस काल का एजेंट है, इसका ही ये सूक्ष्म रूप है। तो आत्मा को जब ज्ञान हुआ, अब इसको पता चला। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सचखंड लेकर गए थे, उनको जब वापस छोड़ा, सब कुछ ऊपर के दिखाकर सब ब्रह्मांड, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ मेरा संबंध हो गया, और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी नू, मत दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी।
जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। यम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू। मैं तुझे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दी, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं कि हम तो अनजान बुद्धि के प्राणी थे और इस काल को भगवान बना बैठे। मन को इस काल को भगवान मानने बैठ पति मान लिया। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। तुम भगवान ढूंढते फिर रहे हो। वो हरि, वो कबीर, हरि कबीर परमात्मा अमर पुरुष हरियाणा में आए थे भाई, मुझे मिले। गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में, और तुम कह रहे हो परमात्मा निराकार है, अटपट मार रहे हो। तो क्या बताते हैं, मत दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। आत्मा रो रही है, इतना ज्ञान परमात्मा ने बताया, और यूं मन इस आत्मा को ऐसे मिसगाइड रखता है, मूर्ख बना रहा है, सच्चे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं। और इस झूठे ज्ञान को कितना बता दिया, सारा स्वीकार। कोई एक व्रत रखता है, उसको बता दिया, दूसरा भी रख ले, वो भी शुरू कर दिया। कोई साला सर जाता है, उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं। और कति नहीं मानने, फिर अड़ जा, कति अड़ियल घोड़े की तरह ना, ये किसी ने बता दिया। तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना और ना करने देना, उसके विषय बता रहे हैं। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी
बैरे नू मत दे दिए बलम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू। मैं तो दे दी। बैरे नू मत दे दी है बालम बैरे नू मत। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जिन्हें और न बूझे शब्द जो गहरे नू। इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरा वाले में बेड़ा पार हो जाएगा। वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चौगर देगा, गोवर्धन की बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में जाम घूमना करता और तुम भी वहां चक्कर काटियो बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू। और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं। एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजा उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न ऑल इन रिस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है परवाल आश्रम। और यहाँ और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। जिंदा सतगुरु आपको मिल रहा है, वहां उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं, ये जो नकली संत के वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कुछ भी नहीं है सतलोक में। उसके विषय में क्या बताते हैं, आंखों देखा संत श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। उस परमात्मा का जो सिंहासन पर विराजमान है सतलोक के तीसरे पृष्ठ पे, उसके सिर पे मुकुट है, श्वेत छतर है, ऊपर छतर, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज है और देखत ना उस चेहरे नु।
ऊंची थलियां खेती वो ये भूल रहे निज डेरे नु। ये जो वाणी गरीबदास साहिब जी ने बोली थी, उस समय सिंचाई साधन नहीं थे। वर्षा हो जाती तो कुछ दाने कनक हो जाती थी। तो क्या बताया है कि जैसे ऊंची थलियों के ऊपर किसी ने बीज बीज रखा हो, वर्षा होगी, बीज बीज दिया, फिर वर्षा हुई नहीं तो कुछ नहीं होता दाना उसमें। और नीचे डहर होती थी, समतल सथल, ऊंची थलियों पर वर्षा हुआ, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ, जल भी उस झील वाले में आकर रुकता था। उसमें इतनी पर्याप्त सिंचाई का वो जल हो जाता था। उसमें खेती बीजने से थोड़ी बहुत वर्षा कभी हो जाती तो उस पर ऊंची थलियों पर कुछ भी नहीं होता था। और डहर, जो डहर उपजाऊ स्थल होती थी और झील का स्थान होता था, तो कहते हैं ऊंचे थलियों पर 1 एकड़ में 2 मन हो जा और नीचे डहर के अंदर 40 मन हो जाते हैं वो। तो क्या एक सिंपल वे से समझाने का तरीका कि जिन साधनाओं को तुम अपनाए बैठे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती किए बैठे हो, भूखे मरोगे, कंगाल हो जाओगे। और भूल गए निज डेरे नु, अपने खास डेर को भूल गए, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उस परमात्मा को भूल गए। ये गलत साधना करके, गलत नाम जाप करके अपना जीवन नाश कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नु। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते, और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और हॉस्पिटल में मिल जाते हैं और दोनों किस लिए जा रहे हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी या किसी की पत्नी या खुद दुखी, तो वहां भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो क्या हाल है, ठीक ठाक, मौज हो रही है। हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहां भी हैंडशेक करते हैं और सुनाओ क्या हाल है, ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के काम सारे घी बधीरे उड़े वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण की, हमारे पास वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी स्थिति है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है और कल न जाने उस परिवार के परिवार पर क्या बिजली गिर जा, एक सदस्य मर जा, 2 मर जा, परिवार का परिवार नाश हो जाए। यहाँ के राजा और महाराजा 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षणों में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए और उसकी अब ब्रेन में 1 सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं तुमने तो, आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो और बाहर पड़ा हो किधर धूप में है, उसका पसीना पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई अरमू में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं, वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। यह स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक न छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा, चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो। और आपने को ना ठीक है, मौज हो रही है, आपने क्या दुख है यहाँ पर,
और जो दुख आएगा जब देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलिया खेती वो में भूल रहे निज डेरे नू। ये नकली साधना नकली संतों के फंस गए, और सारे ऊट हुआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। ओए होए, ये मानो शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया, और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर ना मुंह करके। जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद करके रोता कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसका याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहू है। जितेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सोमपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ। जितेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उद्देश्य मैंने 8 सितंबर 2021 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले मैं परंपरागत हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से परंपरागत देवी देवताओं की सब भक्ति करता था, और उनसे मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण मानसिक और सभी प्रकार के परेशानी में व्यथित होने के कारण मैं यीशु मसीह में जाकर वहाँ भक्ति करने लगा था। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर आप क्रिश्चियन धर्म में भी गए, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है कि मैं क्रिश्चियन धर्म में जो बाइबिल के अनुसार जो भक्ति बताते थे, हमारे पास्टर लोग जो बताते थे भक्ति, उसके हिसाब से मैं भक्ति साधना कर रहा था। और मेरी इन सब के पीछे एक कारण है सर जी कि मेरी जो बेटी है वो अभी 10 साल की है। जो 4 साल की थी तब से उसको बहुत परेशानी हुआ, खांसी में त्रस्त थी। हर प्रकार के ओझा बैगा तांत्रिक डॉक्टर इन सभी के पास ले जाने के बाद भी मेरी बेटी में जो परेशानी थी वो कम ही नहीं हुई। कोई और कारण नहीं था, सिर्फ खांसी ही था जिसके कारण मेरी बेटी त्रस्त थी, और मैं उनकी व्यथा को लेकर बहुत चिंतित था। और साथ में मेरी पत्नी भी अपने शारीरिक क्लेश और कष्ट के कारण बहुत व्यथित थी। तो उन दोनों का पालक करने के कारण मुझे बहुत सारी चिंताएं अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। और मैं इन सब कहना चाहिए कि मेरा मन जो है इन भक्ति साधनाओं से उब गया था। और यीशु मसीह में जो है जो भक्ति विधि वर्णित है उन सब चीज़ को करने के बावजूद मुझे कोई लाभ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो भी साधना जो भी भक्ति मार्ग बताया जाता था उन सब चीज़ को करने के बावजूद भी मेरी बच्ची के जो स्वास्थ्य में है, मेरी पत्नी के जो
शारीरिक परेशानी है उसमें कोई प्रकार का लाभ मुझे दिखता नहीं नज़र आया। तो मैंने इन सभी देवी देवताओं और भक्ति साधना इन सब चीज़ के बारे से मेरा मन थक चुका था और मैं व्यथित हो चुका था। हमारे गांव में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से शिष्य हैं, जो लोग मुझे अपने समीपस्थ जानते थे, अपना समझकर जानते थे कि ये बेचारा यीशु मसीह में जाता है फिर भी अपने तकलीफ़ का निदान नहीं कर पा रहा है। तो हमारे गांव में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वे लोग हम मेरे पास आए थे और मुझे पुस्तक दिया ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा में जो काफ़ी सारी बातें परमात्मा प्राप्ति के और दुख निवारण संबंधी बातें जो हैं मुझे उसको पढ़ने के बाद पता चली, और इन सभी बातों को मैंने अपने जो पास्टर है यीशु मसीह वाले में धर्म में जो पास्टर होता है जो हमको उनके परमेश्वर के बारे में अवगत कराते हैं, उनसे मैंने इस संदर्भ में बातचीत की कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को जो ज्ञान है उसके बारे में बातचीत की। तो उसने काफ़ी हद तक से मुझे कुछ डिस्टर्ब किया। और बाइबल में एक जगह लिखा है सर जी कि कुलोसियों 2:8 में लिखा है कि चौकस रहो, उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे में अहेर करने वाला आएगा, वो सर्व शक्तियों में शिरोमणि एवं प्रधान होगा। मेरे मन में बार बार यही बात आ रहा था कि बाइबल में शुरू में कहा है कि उत्पत्ति में तो कहा है कि ये पूर्ण परमात्मा साकार है, लेकिन हमारे पास्टर को पूछने पर बताते थे कि इन सब बातों में ध्यान न दो। यहाँ तक कि मोबाइल में भी सामने में वॉलपेपर में यीशु मसीह का फ़ोटो रखने के बाद भी वो लोग बोलते थे कि ऐसे आपको नहीं रखना है। मैं सोचा कि जब मैं भक्ति साधना करूँगा तो किसको अपने अंतर मन में लेकर किसके दर्शन करके मैं भक्ति साधना करूँगा, ये बार बार मेरे मन में मेरे दिमाग में घर कर बैठा था और सोच नहीं पा रहा था। तो अंत में मेरे पास्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया, जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं आपसे जो भी बातें करते हैं आप उनको जितना सांसारिक गाली देना चाहते हो आप दे दो, आपको वो लोग कभी व्यतीत नहीं करेंगे। मैं सोचा आज के डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी भी व्यक्ति को बाध्य करे कि आप सांसारिक गाली दे दो। ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिलती। भाई कोई कहे कि आप सांसारिक गाली दे दो तो ये तो समस्या का सीधा समाधान नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों नहीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना जाए। तो मैंने बार बार अपने घर में सत्संग सुना, मोबाइल में काफ़ी सर्च की, मोबाइल में भी सर्च किया कि पूर्ण सद्गुरु के लक्षण क्या हैं, पूर्ण सद्गुरु कौन हैं, तत्वदर्शी संत कौन हैं, इन सभी को मैंने काफ़ी गहन चिंतन किया। मोबाइल में मुझे सभी साइड से एक ही नज़र आया कि संत रामपाल जी महाराज ही वो सर्वोपरि सद्गुरु है जिनके मार्ग भक्ति मार्ग से मुझे और मेरी बच्ची का जो तकलीफ़ है वो सब चीज़ निदान होगा। तो मैंने अपने परिवार वालों से बात की और उन्होंने कहा कि बेटा जितना आप ज़्यादा थक गए हो, सभी तरफ आप घूम चुके हो, एक बार आप यह मौका आप यह अवसर और ले सकते हो। तो मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उस परेशानी को लेके आप क्रिश्चियन धर्म में भी गए लेकिन वहाँ भी आप परेशानियों से निजात नहीं मिला, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बहुत लाभ हुए, और जिस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया हूँ वो लाभ मुझे पूर्णतः मिला। खास करके मेरी बच्ची में बहुत ही खांसी थी, वो हर प्रकार के, जैसे कि रायपुर के MI हॉस्पिटल और दिल्ली राजहरा के शहीद वीर नारायण सिंह हॉस्पिटल, इन सभी में बहुत से हॉस्पिटल में दिखाया, रामकृष्ण हॉस्पिटल वहाँ भी दिखलाया। डॉक्टरों ने उसके शरीर में ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं पाई, फिर भी खांसी बार बार आता रहा। अंत में मैंने रामकृष्ण बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल इसमें भी दिखाया। तो सर जी इसमें जो है रामकृष्ण बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो मैंने मेरी बच्ची का जो एक्सरे भी, उन्होंने कहा कि बाकी में तो समझ नहीं आ रहा लेकिन एक्सरे में देख लेते हैं, हो सकता है कुछ परेशानी होगी या कुछ होगा, उसके बारे में मुझे बताया गया।
तो मैंने एक्सरा करवाया कि आपके बच्चे के शरीर में हो सकता है कुछ परेशानी होगी, तो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मैं बोला ठीक है सर, करवा लो ऐसे करके। इसमें एक्सरा करवाने के बाद ऐसी कोई परेशानी नहीं दिखी। मेरी बच्ची 4 साल से खांसी में पीड़ित थी और जगह जगह ओझा तांत्रिकों के पास भी ले जाने पर भी ठीक नहीं हुआ और जगह जगह अस्पताल में भी चक्कर मारे फिर भी ठीक नहीं हुआ। और मेरी बच्ची के जो खांसी का कारण है वो अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी नहीं बता पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उनसे मिली जो सद्भक्ति है, उनको सद्भक्ति करने से मेरी बच्ची के शरीर में जो भी प्रकार की तकलीफ थी, खांसी, वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। और लाभ में मिला सर जी, मेरे पुत्र गुलेन जो अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था सर जी, तो उसके शरीर के इस बीच भाग में उसके दोस्त ने खेल खेल में एक पत्थर मार दिया और पत्थर मार दिया तो इसका सिर का बीच भाग बहुत गहरा था, जिसमें डॉक्टर के पास ले जाने पर वहाँ 4 टाँका लगा। और डॉक्टर ने मुझको ये बताया कि इसके जो सिर पर जो चोट लगा है वो काफ़ी गंभीर है और आप उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, यहाँ पर थक्का जम जाएगा। अभी तो सिलाई कर दिए हैं लेकिन कुछ समय बाद थक्का जमेगा। छोटी सी नाजुक जगह है, इस जगह पर यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके बच्चे के मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन मैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में था। मैंने सोचा मैं तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो सद्भक्ति दी है, जो मंत्र जाप दिए हैं, उसके माध्यम से हर एक रोग, हर एक परेशानी सभी समूल नष्ट हो जाते हैं। तो मैं सोचा कि मैं परमात्मा के शरण में हूँ और उनके शरण में रहने से ये सभी जो परेशानी वो कट जाएगा। यही सोच के परमात्मा के चरणों में पड़ा रहा, भक्ति करते रहा और आज मेरा बेटा खुश है और स्वच्छ है, कोई परेशानी नहीं है। और लाभ में मिला सर जी कि मेरी पत्नी कमर दर्द से बहुत परेशान थी। कमर का एक साइड का हिस्सा बहुत ही दर्द में उसका बुरा हाल होता था। वो खेतों में तो काम करने चली जाती थी लेकिन वापस घर आने के बाद रात में सो नहीं पाती थी ढंग से, तो काफ़ी चिंतित थी और जगह जगह मैंने डॉक्टरों को, अस्पतालों में भी उनका इलाज करवाया, फिर भी वह इलाज जो है सफल नहीं हुआ। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके द्वारा दिए गए सत्य साधना से मेरी पत्नी की जो है शरीर की जो परेशानी है वो दूर हो गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सहज उपाय है। आज टीवी में विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और उस सत्संग के नीचे भाग में एक पीली पट्टी होती है जिसमें मोबाइल नंबर दिया होता है। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप नज़दीकी अपने नाम दाम केंद्र में जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। ऐसा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।